नमस्कार साथियों, मैं नरेश आपका श्री हरि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आज एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण कि हम लोग लैपटॉप, मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिससे हमारी गर्दन झुकी रहती है या टेढ़ी रहती है, जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। दूसरा कारण, कई लोगों को दो तकिए लेने की आदत होती है, 2 या 3 तकिए लेने की आदत होती है। उस कारण भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तीसरा कारण, कई लोग बहुत ज़्यादा हार्ड तकिया लेते हैं, जिसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग लेट कर पड़ते हैं, जिसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। और हम कुर्सी पर उल्टे सीधे तरीके से बैठते हैं, उसके वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब इस महामारी का मेडिकल लाइन में कोई खास इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है, सिर्फ एक्सरसाइज, वो भी गर्दन की। मैं आपको आज कुछ साधारण एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिससे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में काफी हद तक आराम मिलेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कई लोगों को पीछे गर्दन झुकाने से चक्कर आते हैं, कईयों को सामने गर्दन झुकाने से चक्कर आते हैं, कईयों को साइड में दाईं तरफ या बाईं तरफ गर्दन को घुमाने में चक्कर आते हैं। ये इतने बुरी तरह चक्कर आते हैं, कईयों को बहुत बुरी हालत हो जाती है, कईयों को इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर तक रहना शुरू हो जाता है, कई लोगों को इसकी वजह से हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस महामारी को रोकने के लिए हम कुछ साधारण एक्सरसाइजेस करेंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो भी इस एक्सरसाइज को करेंगे, या जिनको नहीं है वो इससे बचे रहें, उसके लिए भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही साधारण एक्सरसाइजेस हैं। इस तरह से आप उंगलियों को मिलाइए, सामने कीजिए, पूरा बाजू ऊपर लेके जाइए और गर्दन को आगे की तरफ को खींचिए। काउंट करिए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ दीजिए। फिर एक बार स्ट्रेच कीजिए, गर्दन को आगे की तरफ को, बाजू पीछे की तरफ को, 1 2 3 4 5। फिर एक बार स्ट्रेच कीजिए, 1 2 3 4 5। इस तरह से पहली एक्सरसाइज आपसे जितना हो सके उतना कीजिएगा। 1 राउंड, 2 राउंड या 3 राउंड, जैसे आपकी इच्छा हो। फिर दूसरा, फिर इसी तरह से ग्रिप बनाइए और गर्दन के ऊपर की तरफ को हाथ को रखिए और स्ट्रेच कीजिए। आपने गर्दन को बिल्कुल झुकने नहीं देना, हाथ को आगे की तरफ को खींचना है और गर्दन को पीछे की तरफ को पूरा प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5, फिर लूज छोड़िए। फिर एक बार 1 2 3 4 5, फिर लूज छोड़िए। फिर एक बार 1 2 3 4 5। यह है दूसरी क्रिया। फिर इसी तरह से आप ग्रिप बनाइए, माथे के ऊपर रखिए, फिर स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5, फिर लूज छोड़िए। 1 2 3 4 5, फिर लूज छोड़िए। 1 2 3 4 5। यह है तीसरी क्रिया। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि बिल्कुल आराम से कीजिएगा, जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार कीजिएगा। 1 राउंड या 2 राउंड कीजिएगा, 1 राउंड या 2 राउंड। चौथी क्रिया, ये जो आपका हाथ है, ये जो आपका चांद बना है हाथ के ऊपर, यहाँ पर हमारे हॉर्न्स है, इनको हम हॉर्न्स कहते हैं। ये जो आपका चांद बना है हाथ का, इसको आप इस तरह से रखेंगे और फिर प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5, लूज छोड़िए। 1 2 3 4 5, फिर लूज छोड़िए। 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ से उसी तरह से ये जो आपका चांद हाथ पे बना है, इसको हॉर्न के ऊपर रखेंगे और फिर प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर लूज छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, फिर लूज छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। ये थी चौथी क्रिया। अब ये जो आपके हाथ में कर्व है, ये जो आप कर्व देख रहे हैं, कान के नीचे की तरफ को इसको इस तरह से रखेंगे। कान के ये जबड़ा है, इधर की तरफ को
हाथ को आप इस चांद को रखेंगे और फिर प्रेस करेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए हर क्रिया में। फिर प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5, लोड छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, फिर लोड छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ उसी तरह से। ये जो आपका कर्व है जबड़े की तरफ को इसको रखेंगे, कान के नीचे की तरफ को, और फिर प्रेस करेंगे। कोहनी बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। फिर प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5, लोड छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, फिर लोड छोड़ेंगे 1 2 3 4 5। ये थी आपकी पांचवी क्रिया। छठी क्रिया इस तरह से हाथ को मिलाएंगे और ये जो ठोड़ी का कर्व है, ठोड़ी का जो नीचे कर्व है, इस पे इसको रखेंगे। इस तरह से हाथ को यूं फैला देंगे, कोहनियां मिलाएंगे, हाथ को फैला देंगे, फिर प्रेस करेंगे। उसी तरह इसको 5 बार काउंट करके 3 राउंड करेंगे। बाकी मैंने आपको फिर बोला है, जितने भी आपने अभी तक आई क्रियाएं करी, ये अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कीजिएगा। जबरदस्ती आपने बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल आराम से कीजिएगा। इन सब क्रियाओं को करने के बाद हाथों को जोर जोर से रगड़िएगा और अपनी गर्दन से लगाइएगा। फिर एक बार जोर जोर से हाथों को रगड़िएगा और फिर गर्दन से लगाइएगा। यह थी बहुत साधारण क्रियाएं। इसका एक दूसरा स्वरूप भी है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस क्रिया को आप बहुत ध्यान से करेंगे। अगर इस क्रिया को करने से आपको चक्कर आए या कोई परेशानी हो तो मत कीजिएगा। पहली क्रिया कर सकते हैं, लेकिन दूसरी क्रिया को ज्यादा ध्यान से करिएगा। देख लीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। पहली क्रिया, फिर दूसरी क्रिया, गर्दन को झुकाएंगे, फिर साइड में गर्दन को मोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ मोड़ेंगे, फिर ठोड़ी को गर्दन से लगाएंगे और पूरा गर्दन को घुमाएंगे यूं। फिर एंटी क्लॉक, ये थी और इसका दूसरा रूप। लेकिन ये जो दूसरा रूप है इसको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की, तो इस क्रिया को बिल्कुल मत कीजिएगा। पहली क्रिया आप कर सकते हैं। ये थी कुछ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की साधारण क्रियाएं जिनको आप कर सकते हैं। एक आसन आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कर सकते हैं, उसको कहते हैं भुजंगासन। भुजंगासन भी ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको कोई भी किसी तरह की भी परेशानी हो, फिर इस आसन को आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको भुजंगासन करके दिखा देता हूं। भुजंगासन में हम उल्टा लेट जाते हैं, हाथों को बिल्कुल चेस्ट के पास रखते हैं और आगे से सिर को उठा देते हैं नाभि तक, और माथे के बीच में देखते हैं, पाँव को पूरा फ्लैट कर देते हैं और काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देते हैं। देख लीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। कुछ सेकंड आराम लेने के बाद आप दाईं तरफ पलट के आप बैठ जाएंगे। अपनी सांसों को काबू में करेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे।
फिर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, नाक से सांस भरेंगे और मुंह से ओम का जाप करेंगे 3 बार। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति का ओम करने के बाद आप शवासन में लेट जाइएगा, चाहे आप उसमें राम का नाम लीजिए, चाहे कोई सा भी मंत्र का जाप कीजिए। कुछ देर लेट के फिर दाएं तरफ उठ के बैठ जाइए और अपने कार्य कीजिएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर जिनको बहुत ज्यादा है वो इन सब क्रियाओं को डॉक्टरी सलाह पर ही करें, अदरवाइज बिल्कुल मत करें। दूसरा, तकिया पतले से पतला लें। एक सर्वाइकल के नाम से भी तकिया बाजार में मिलता है, उसका उपयोग करें। अगर आपको दाईं तरफ लेटने से चक्कर आता है तो आप बाईं तरफ को लेटिए। अगर आपको बाईं तरफ लेटने से चक्कर आता है तो आप दाईं तरफ को लेटिए या बिल्कुल सीधा लेटिए। कोशिश कीजिए कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। कईयों को आगे झुकने से चक्कर आता है, कईयों को पीछे झुकने से चक्कर आता है। ये आप अपनी स्थिति देखिए, उसी के अनुसार अपने शरीर को चलाइएगा। वजन उठाने की कोशिश मत कीजिएगा और सही पोज में बैठिएगा। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल सीधे सीधा बैठें या खड़े रहें या चलें। बाकी जो आप दवाइयां खा रहे हैं वह खाते रहें। अगर आपको आराम मिलता है तो डॉक्टरी सलाह पर ही आप दवाइयों को छोड़ें, अदरवाइज आप दवाइयां लेते रहें। और कोशिश कीजिए, जब अगर आपको बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप नेक कॉलर का इस्तेमाल कीजिए, उसको गर्दन से लगा के रखिए। या जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो कम से कम 1-2 घंटा रोजाना ही नेक कॉलर लगाएं। या जिनको कम भी है अगर लेकिन परेशानी होती है तो नेक कॉलर का इस्तेमाल करें। अपने शरीर का स्वयं ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रखें और पूरी निद्रा लें। इसी के साथ आप सबको आशा है आप सबको यह विषय पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस से कईयों को लाभ मिल सके। आप सबको जय श्री राम।